हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग का साइंस का अंतिम पार्ट और पार्ट नंबर कितना है 30। आप लोग सारे पार्ट्स को एक बार देख लीजिएगा और एग्जाम में देख के जाइएगा। नहीं जाने पर पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। देखिए ऊपर प्रश्न नंबर 146 नंबर है, दो ऊर्जा स्रोत के नाम। तो ये 2 नंबर के लिए पूछता है, तो मान लो 2 अक्षर लिख देगा तो 2 नंबर नहीं देगा, तने मुझे बढ़ाना पड़ता है। तो काली क्या देखिए, पहला ऊर्जा स्रोत कौन है? आवाज खा के नहीं आए हो? कोयला। क्या बन में अकेले खाया है, अकेले बोलेगा। 2 नंबर में कौन है? पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। सुनिएगा, कोयला और पेट्रोलियम गैस लिख देंगे तो 2 ऊर्जा हो गया। यस सर। अब इसमें बढ़ाना है तो लिखना है यह दोनों स्रोत सीमित है, माने बहुत कम मात्रा में है। यह जिस रूप से उपयोग हो रहा है जल्द ही समाप्त हो जाएगा। कोयला हो चाहे पेट्रोल हो, जितना हम लोग यूज कर रहे हैं वो लगता है कि आने वाला दिन में धीरे से कहा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको बढ़ा कर लिखना है इसे। प्रश्न नंबर 147 ध्यान से देखिए, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? 2 हल्के नाभिकों को आपस में उच्च ताप पर संलयित करने पर भारी नाभिक को प्राप्त करने की क्रिया का कहलाता है नाभिकीय संलयन। अब लास्ट प्रश्न देखिए 148 है, सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ और क्या हानि हो सकते हैं? तो सबसे पहले इसका लाभ देखिए, यह सरल होता है। सौर कुकर लगा देना का है, सरल है। ले जाओ छत पर लगा दो, उससे जो लाइट आएगी उसमें प्रयोग किया जाएगा। चाहे सौर कुकर वाला जो बर्तन होता है उसमें कोई पदार्थ रख दो पक जाएगा। यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। क्या इसमें आंच जलाना पड़ता है? नहीं। धुआं फेंकता है? नहीं। यह प्रदूषण मुक्त हो जाता है, प्रदूषण इससे होता ही नहीं है। इसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ता। क्या उसके लिए तुमको किसी को पैसा देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। ऊपर रखे, इसमें बने भोजन को पौष्टिक तत्व खत्म नहीं था। मान लो तुमको घेवड़ा का सब्जी बनाना हो तो हम लोग जो बनाते हैं, चाहे सागी बनाना हो तो लोग बनाता है तो उसमें पानी फेंकता है, सब निकाल लेती है पनिया। लेकिन उसमें अगर कोई पदार्थ को अगर हम बना रहे हैं तो उसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे है उसमें वैसा ही रह जाएगा। इसका हानि, पहला हानि देखिए, खाना बनाते समय ज्यादा समय लगे, कोई 1 घंटा लगी 2 घंटा तो ही द्वार पर तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हानि में है। इसमें चापाती या भुना हुआ चना को अगर पकाना हो तो आप पका नहीं सकते। अगर मान लो तुमको चना भुनना हो तो आप भून नहीं सकते। रोटी पकाना हो पका नहीं सकते क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा। हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 149 ध्यान सुनिए, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। नवीकरणीय क्या होता है? जिससे एक बार प्रयोग होगा पुनः प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला का नाम है जल ऊर्जा, का एक बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं? कौन ऊर्जा? क्या वो समाप्त हो सकता है? नहीं। यानी कि जो समाप्त नहीं हो सकता है उसी को कहा जाता है नवीकरणीय। हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, समयविक क्या है? तो कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना अलग अलग होता है, उसे क्या कहा जाता है? समयविक। और इस गुण को समझौता भी कहा जाता है। देखिए आज का हमारा पार्ट नंबर 30 समाप्त होता है और आप लोग 1 से लेकर 30 तक देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।